वेलकम बैक। न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम कराची से लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कराची शहर की सूरत हाल हम आपको दिखा रहे हैं, इन डेप्थ एनालिसिस बता रहे हैं और आवाम की आवाज़ सुनवा रहे हैं। इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये कोई बैरूत का इलाका नहीं है, ये कोई अफ़गानिस्तान का इलाका नहीं है, ये कोई इराक़ का इलाका नहीं है, बल्कि ये इलाका कहलाता है पहाड़ रेंज। और बिल्कुल पीछे आप जो देख सकते हैं मनाजिर, इससे थोड़ा आगे आप जाएँ तो कट्टी पहाड़ी का वो इलाका भी आएगा जिसको कुछ अर्से पहले खून में नहला दिया गया था। कराची का जो बॉइलिंग पॉइंट है, मुख्तलिफ बॉइलिंग पॉइंट्स हैं कराची के, मुख्तलिफ नो गो एरियाज़ हैं, उन्हीं में से एक इलाका ये भी है। यहाँ के बासी क्या कहते हैं, इस वक्त भी जब हम यहाँ पर आए हुए हैं तो पुलिस इस तरीके से तैनात है जैसे कि यहाँ पर हालात काबू में रखने के लिए इंतहाई ज़ोरदार डंडे की ज़रूरत हो। इन लोगों से भी पूछते हैं कि यहाँ की सूरत हाल कैसी है। अस्सलाम वालेकुम सर, आप लोग इस सब ड्यूटी पर हैं? जी ड्यूटी तो पर एक्स्ट्रा लोग लगाए हुए हैं आपने इस जी जी चेकिंग के लिए। कब से ज़्यादा लोग लगाए हैं? ये जब से ये थोड़े हालात ख़राब हो गए थे इधर पहाड़गंज के, हाँ। इसलिए ज़्यादा लोग लगा। लेकिन फ़ायदा तो कोई होता नहीं आप लोग के आने से, लोग तो फिर भी मरते हैं। लोग यही कह रहे हैं कि पुलिस खड़ी देखती रहती है, करती नहीं, कुछ पुलिस बड़ी कार्रवाई करती है, पुलिस और रेंजर बहुत ज़्यादा कार्रवाई कर रही है, लेकिन इंशाल्लाह कामयाबी हो रही है, सारा काम कर रहे हैं। लेकिन जो लोग मर जाते हैं उनके कातिल तो पकड़े नहीं जाते। नहीं पकड़े जाते हैं, क्यों नहीं पकड़े जाते, सबको आप पकड़ मैंने रहे सुना हैं। आप लोग पकड़ के देते हैं, उनको आगे से सजा ही नहीं होती। सजाएं होती हैं, क्यों नहीं होती, उनके एविडेंस मौजूद होते हैं। तो अभी सजाएं कैसी होती हैं। सूरत हाल है यहाँ पर? खतरा है? नहीं नहीं, अभी बिल्कुल अमन अभी अमान कल है। भी क्या कत्ल चलता- हुआ है। कल शायद कत्ल हुआ है, कल कोई की नहीं बात रहा। भूल जाएं, कल हुआ है वो, अब आज की बात करें। आज बिल्कुल अमन अमान है, ठीक ठाक है। पुलिस आज चल अमन के- अमान है, कल होगा अमन अमान? बिल्कुल कल भी होगा, हमेशा के लिए अमन अमान होगा। इस वक्त काफ़ी अंधेरा छाया हुआ है और खामोशी है, जो इस बात का पेश ख़ैमा है कि हालात वाकई यहाँ पर कोई इतने सही नहीं। आप यहीं रहते हो? जी बिल्कुल। तो हालात कैसे हैं यहाँ के? यहाँ पे खौफ छाया हुआ है हर इंसान। तो बिल्कुल खामोशी है, कोई है ही नहीं बाहर इस वक्त। हाँ, तो ये गवर्नमेंट की वजह से है ना। ये तो वजह क्या है? वजह यही कि हमारे सामने 4 बंदे मार दिए कल। कल यहाँ पे 4 बंदे मरे हैं। हाँ, कैसे मारे, किसने मारे, पकड़ा गया कोई? कोई पकड़ा नहीं गया। रेंजर्स वाले भी यहाँ पे खड़े हुए थे, उन्होंने भी कुछ वहाँ नहीं पे किया? बैठे हैं। हमारे घर के सामने ही होटल है वहाँ पर, हाँ। तो वो एकदम आए इस रोड से हम्म। आके, तो डायरेक्ट चलते हुए बिल्कुल हमारे सामने आ गए, ऐसे मार के चले गए। तुमने देखा था? हमने देखा था, लेकिन अब क्या बताएं अभी किसको। कैसे थे लोग? कुछ लोग ऐसे पैंट शर्ट पहनी हुई थी और दाढ़ी वाले बंदे थे, अजीब से लोग थे वो, वैशी दरिंदे थे मेरे ख्याल में। वो और मार के चले गए? मार के चले गए, पूरे इलाके को खौफ और बेचैनी फैल गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? मैं तो काफ़ी अरसे से 30-35 साल से रह रहे हैं। तो हालात कैसे हैं अभी इस वक्त यहाँ के? हालात तो कराची का सही नहीं है। हाँ। हालात कहते हैं महंगाई से मर जाएंगे, नहीं तो गोली से मर जाएंगे। बिल्कुल जी, ये तो पक्की बात है कि आज तो महंगाई का क्या कि दोनों गोली जो है ना, महंगाई का भी गोली है और ऐसे भी गोली है। हाँ, महंगाई में तो चांस है बचने का, गोली में कोई चांस नहीं हाँ, है। दोनों में चांस तो नहीं ये है। किसने गोलियां निकाली, किसके नाम की होती हैं ये ये गोलियां? तो एक सोचे समझे साजिश के तहत कराची में खासकर पुख्तूनों को टारगेट किया जा रहा है। ये जो होटल वाले हैं, तो दोनों साइड के लोग नहीं मरे हैं मकसद ना, ये है, क्या देखो ना, ये जो सारे जो आप देख रहे हैं ये होटल वालों को और जो है ना इनको मारे जा रहे हैं, एक साजिश के तहत जो है ना ये हो रहे हैं। और जो है ना ये नहीं है, ये हुकूमत का और एजेंसियों का काम है कि भाई जो लोग ये काम कर रहे हैं वो कोई भी कौम वाला हो, वो हर कौम वाला, ये हम नहीं बोल रहे हाँ। कि पठान हो, महाजर हो, जो भी मकसद ये है कि उसको मारा जा रहा है बेकसूर, उनके खिलाफ जो मारने वाला है उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई किए जाए। अब वो जो है ना आपस में मिल के बैठ के मीटिंगें करता है, मगर जो जरम पेशा लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। जरम पेशा जिस कौम का भी हो उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए। और जो बेगुनाह लोग मारे जा रहे हैं उनकी जो है ना भरपूर जो है ना उसमें हुकूमत को एक्शन लेना चाहिए। तो कोई और जब रोने- तक कराची में फौजी ऑपरेशन नहीं होगा तो ये उस वक्त तक ये हालात ठीक हो ही नहीं सकता। तो कोई रोने वाला नहीं है, कोई शोर मचाने वाला नहीं है? तो है सारे हम लोग। कहाँ शोर मचाया? आया लोग मार के चले गए, कुछ कर नहीं सके तुम लोग? तो क्या करें, पिस्तौल के आगे तो कोई आकर आ नहीं सकता आदमी। हाँ, तो फिर डर लगता है, क्या करें क्या? अगर अपने हाथ की ताकत से आए तो हम लोग पकड़ें। हाँ। पिस्तौल के आगे कौन आता है? हम अपनी आंखों के सामने हमारे ये लोग हलाक हुए हैं, कुछ भी नहीं कर सके हम लोग, क्या तो करें? इतनी बेबस है आवाम, कुछ नहीं कर सकती। तो ये सारा गवर्नमेंट का चक्कर है ये सारा।
यहाँ से कुछ दूर वो होटल है जहाँ के कल टारगेट किलिंग का वाक़या हुआ वहाँ पर और लोगों को मार के चले गए। हम वहाँ पे आपको लेके जाते हैं। ये एक वाक़या है, ऐसे कई वाक़यात यहाँ पर हो चुके हैं। इसी हमारा मकसद किसी भी तरीके से ये कहना नहीं है कि एक कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है। कराची के लोग तमाम बज़ाते खुद एक कलेक्टिव कम्युनिटी हैं और जिसका भी खून बहे, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी एथनिक ग्रुप से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी फ़िरक़े से हो, चाहे उसका ताल्लुक़ किसी भी नस्ल से हो, वो सिर्फ पाकिस्तानी का खून है और हर पाकिस्तानी का दिल उसके ऊपर अफसुर्दा है और हर पाकिस्तानी की आंख उसके ऊपर नम होती है। जो भी सच्चा पाकिस्तानी है, हम जाएंगे और आगे उन लोगों की कहानी आपको दिखाएंगे। अब हम उस जगह पर आ चुके हैं जहाँ पर ये कत्ल हुए। यहाँ पर इस वक्त खून की जो स्मेल है वो आ रही है और इस इलाके में पूरी एक सोगवारी फैली हुई है। बहुत से लोगों ने मुझे यह बताया कि अब लोग अपनी अपनी ज़िंदगी में मशगूल हो गए हैं, दिल उनके दुखी हैं, मगर जिस दिन ये कत्ल हुए थे उस दिन उनके जज्बात बहुत ज़्यादा हाई लेवल के ऊपर थे। यहाँ पे पुलिस भी हमें नज़र आई काफ़ी भारी तादाद के अंदर। यहाँ पर आप देखें तो अभी भी खून के वो कतरे आपको नज़र आएंगे जो बताएंगे कि कराची की कहानी इस वक्त जहाँ भी इबारत की जा रही है वो खून ही से लिखी जा रही है। अभी तक खून यहाँ पर उन लोगों का मौजूद है। ये आप देख सकते हैं कि ये वो लोग जो यहाँ पर मार दिए गए। सामने ये होटल है जहाँ पर ये बैठे हुए सिर्फ खाना खा रहे थे। लोगों ने जो देखा है, शवाहिदीन बताते हैं, वो लोग बस यहाँ बैठे खाना खा रहे थे, उनको आके मार दिया गया। उनके खून के धब्बे अभी भी उनकी मासूमियत की कहानी सुना रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं कि इनको पकड़ेगा कौन। यहाँ पर आप लोगों में से किसी ने देखा था? आप उनके रिश्तेदार भी कोई यहाँ पे बता रहे ना है? आप मौजूद नहीं था, हमारा उधर पीछे दुकान है, मौके पे मौजूद नहीं तो था। आपके जाने वाले थे? जाने वाला तो ये था, होटल वाला जाने वाला हमारा गाँव से जो है ना 3-3.5 किलोमीटर दूर पे रहता है। बाकी बार वाला जो है ना हमारा गाँव से थोड़ा नज़दीक रहता है। तो आपको क्या करते थे ये लोग? ये जब मैं आया था पैरिंग का आवाज़ें मैंने सुन लिया, मैं बाकी आया था, जो ये 2-4 बंदे जो था वो रक्शे पे था, एक इधर मर्दा पड़ा हुआ था, उसका सांस नहीं था, वो ख़त्म हो गया उसी टाइम पे। तो कुछ मैं पता है क्या ऐसा उसने किया? कोई लड़ाई थी, कोई झगड़ा था? नहीं, कोई झगड़ा मगड़ा नहीं था, बस वो उधर मोटरसाइकिल खड़ा किया, वहाँ से यह 2 बंदे ने इधर फायरिंग किया। उसके बावजूद उसका अबू ने बोला था कि भाई लेट जाओ। वो बच्चा जो है ना, वो छोटा बच्चा है, वो अस्पताल में जो है ना वो टेबल के नीचे लेट गया। वो उसके बावजूद जो है ना टेबल के नीचे उस पर पैर किया, उसको मार दिया। किसी और ने देखा? किसी और ने सब देखा? आपने देखा था? मैं यहाँ पे मौजूद, आप यहीं पे मौजूद थे? मैं ये होटल के बराबर में खड़ा हुआ था। एक लड़का है यहाँ पे खड़ा हो गया, पहले उसके होटल वाले के बड़े लड़के को मारा, फिर वो अजी साहब को मारा, वो इधर पड़ा हुआ था। और 2 बंदे जो एक बार वाला और एक टेबल मैन था, उसको वहाँ मारा, वो लोग वहीं बैठ गए। फिर मैंने खुद गाड़ी में डाला CNG रक्शे में, और उसके तुमने खुद डाला? आपने उनको? मैंने खुद डाला। उसके वालिद को पहले रिक्शे में भेज दिया और दोनों जो थे ना वो बार वाला और टेबल मैन उसको दूसरे CNG रक्शे में। और उसके बावजूद जो है ना उसका वो एक का जो है ना लाश यहाँ पड़ी हुई थी। उसके बाद 15 मिनट के बाद जो है ना एम्बुलेंस आई है, उसमें एम्बुलेंस में शिफ्ट करा के अस्पताल भेजा। तो पुलिस ने बयान रिकॉर्ड किया आप लोगों के? पुलिस यहाँ पे तकरीबन 1.5 घंटा तक पुलिस को मैंने नहीं देखा। पुलिस थी नहीं 1.5 नहीं घंटे थी, तक? बिल्कुल उसके बाद किसी से पूछा उसने कि आप लोग शक्ल बताएं, खाके बताएं कौन? नहीं, कोई वो नहीं थे। 2 लड़के थे, बाइक पे आए थे और रेंजर वाले खड़े हुए थे वहाँ पे। वो रेंजर खड़ी थी? रेंजर वाले खड़े हुए थे। आपने देखा उनको? नहीं देखा नहीं है, बहरहाल बता रहे हैं जिस तरह के यहाँ से निकले, जैसे मोटरसाइकिल में वो बाइक वहाँ खड़ी करी है सामने रोड पर, एक निकल के यहाँ पर आया है, बिल्कुल तसल्ली बख्श आया। उसके साइड पे एक पॉकेटनुमा बैग था जो हम आजकल चल रहे हैं, उसका था वो। तो जैसे वो आया यहाँ पर, उसने तसल्ली से जिप खोली है, निकाली है, खड़ा होकर यहीं सामने खड़े होकर फायर मारे। हाँ। चारों को मार कर तसल्ली बख्श वहाँ रोड पार गया है, वहाँ बाइक में बैठा है। चूँकि ये सामने खड़ी है मोबाइल मैं हैरान हूँ कि रेंजर्स थी, पुलिस थी, उन्हें आप लोगों से बयान, जैसे मैं आपसे बयान पूछ रही हूँ, लोगों से किसी का बयान रिकॉर्ड नहीं करवाया? ऐनी शाहिदीन का ये कहना है कि जब ये वाक़या हुआ तो यहाँ से तकरीबन थोड़े से फासले पे जहाँ ये चौरंगी आती है, यहाँ रेंजर वालों की 2 मोटरसाइकिलें खड़ी हुई थी। कोई 4 जवान उसमें मौजूद थे, कोई रोकने टोकने वाला नहीं था, आके अपना कार्रवाई करके चले गए। तो फिर आप लोग यहाँ के रहने वाले कौन कौन है? यहाँ के सारे यहीं के हैं। तो आप लोगों को फिर आप सेफ फील हो रहा है? आप महफूज महसूस कर रहे हैं अपने आप को? कोई सेफ फील नहीं हो रहा। मैडम ये रात के 11 बजे और इतनी सुनसान, मतलब ये कराची शहर के ये हालात हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है कि अभी यहाँ पे बिल्कुल ऐसे है कि जैसे हम कबाइल में रह रहे हैं, कोई कराची शहर ही नहीं है, नाम ही ख़त्म हो गया कराची शहर का। रात का 11 बज रहे, ये तो गांव जैसा माहौल बन गया ना, ये लगता नहीं है कि ये कराची शहर। तो आप किसको कसूरवार समझते हैं? गवर्नमेंट को,
गवर्नमेंट का कसूर है और पुलिस और रेंजर्स का कसूर नहीं है? देखिए हमारे पुलिस अगर रेंजर्स सही हो जाए तो मस्जिद के आगे से चप्पल भी तो चोरी ना हो। कहते हैं कि हमें ऑर्डर मिलेगा तो हम कुछ करेंगे ना। लास्ट टाइम आपको याद होगा ये बात कही गई थी कि रेंजर्स बाहर खड़ी रहीं और उनको ऑर्डर ही नहीं दिया गया कि जाओ जाके कुछ करो। ऐसे होता है? ऐसा गवर्नमेंट चाह रही है ना, गवर्नमेंट जो चाहे वो कर सकती है। वो भी जवान भी, उनका भी कहना सही है कि भाई हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं है। अब बेचारे उनके हाथ बांधे में, अब ये इनको असला दे दिया गया लेकिन ऑर्डर उनका चलता है कि भाई चलाना है कि नहीं चलाना। न्यूज़ बीट का खुसूसी प्रोग्राम हम कराची से लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए थे। कराची वो शहर जिसके बारे में कहा जाता था कि यहाँ की रातें जागती हैं, यहाँ पर हर वक्त रोशनी होती है। इस शहर की अब ये हालत हो चुकी है कि रातें तो यहाँ पर अब भी जागती हैं, मगर इस खौफ में कि कहीं कोई दीवार फैलांग कर कोई दुश्मन ना आ जाए, इस खौफ में कि कहीं सड़क पर बैठे हुए किसी चाय वाले के पास आप बैठे हुए हों और कोई आकर गोलियां मार के आपको नाहक जान से हाथ ना धोने पड़ जाएं। रातें इसलिए भी जागती हैं कि ये डर लगा रहता है कि कहीं से कोई भी अंधी गोली किसी और के नाम की कहीं आपको ना लग जाए। यहाँ पर बहनें, माएँ, बेटियाँ, बीवियाँ जब उनके घर वाले बाहर जाते हैं तो यही दुआ मांगती हैं कि अल्लाह खैर से मिलाना, कहीं कोई वापस घर में जनाजा ना आ जाए। हर जगह हमने खौफ व हरास की कहानियाँ सुनी, मुख्तलिफ इलाक़ों में हम गए, हमने ऐसी बातें सुनी कि दिल दहल गया। पूरे मुल्क के हालात एक तरफ, मगर कराची का लॉ एंड ऑर्डर जो कि कई अरसे से हम बार बार मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे उसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर नज़र डालें। क्या सियासी जमातें सोई हुई हैं? क्या वो वाकई नहीं देख रही कि इस वक्त कराची की सूरत हाल क्या है? क्या अमन व अमान रखने वाले इदारे संजीदा हैं? अगर संजीदा हैं तो फिर आज भी माएँ क्यों रो रही हैं? अगर संजीदा हैं तो आज भी क्यों सुहाग उजड़ रहे हैं? अगर संजीदा हैं तो आज भी क्यों जनाजे उठ रहे हैं? एक घर की कहानी नहीं है ये घर घर की कहानी है। ये किसी एक फ़िके की, एक फ़िरके की, एक जमात की कहानी नहीं है, ये मुख्तलिफ लोगों की कहानी है, ये पाकिस्तानियों की कहानी है। क्या वक्त आ गया है कि हम डबल सवारियां बंद करने के बाद या कोई और एक दो एक्शंस लेके कोई खाली कागज़ के ऊपर सिग्नेचर करने के बाद झंडे बंद करवा के सुकून की नींद सो जाते हैं हुक्मरान और समझते हैं कि हालात ठीक हो गए हैं? वो गलत समझते हैं, क्योंकि आज हमने आपको इस शहर की हकीकत दिखा दी है, आपको इसकी सूरत हाल दिखा दी है। हमने आपको दिखा दिया है कि यहाँ पर रोशनियों के शहर का धोखे के पीछे हकीकत क्या है। हमने आज आपको न्यूज़ बीट के खुसूसी प्रोग्राम में ये दिखाया। यू कैन राइट टू मी ऑन newsbeat@sama.tv और जॉइन मी ऑन माई फेसबुक blog which is Newsbeat with Faria Idris, or you can now follow me at Twitter Faria FERWAHA के नाम से। ज़रूर फीडबैक दीजिएगा, उसका इंतज़ार रहेगा। साथ ही साथ इस दुआ के साथ कि कराची के हालात कभी ना कभी ज़रूर ठीक हों। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।